के खनन पर रोक के बाद बाढ़ प्रबंधन के नाम पर लूट की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री के नाक के नीचे दरभंगा में कटाव से बचने और बाढ़ सुरक्षा के लिए बोरे में बालू की जगह मिट्टी भरकर लूट का खेल शुरू हो चुका है। प्रत्येक साल इस प्रकार से किया जाता है न, तो कहीं ना कहीं अब बालू के बदले में मिट्टी डाल रहे हैं, तो ये तो जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से अगर कोई ऐसे पदाधिकारी या संवेदक ऐसे काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक जांच का विषय है, जांच होगा और कानून के दायरे में होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बालू खनन पर सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। हालांकि दरभंगा की एक तस्वीर जो है बीजेपी को हाथ लगी और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जो है सरकार को एक तरह से कहा जाए कि आईना दिखाने का काम किया और कहा कि देखिए किस तरह से जो है आपदा प्रबंधन के नाम पर लूट हो रही है। तो पहले हम आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का, और जब यही सवाल आरजेडी विधायक रणविजय साहू से पूछा गया है तो क्या कुछ उन्होंने सवाल पर सफाई देते हुए कहा है। छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ। बड़े भाई छोटे भाई का बिहार में साम्राज्य है। नगर को नरक बना दिए, भ्रष्टाचारियों के बाहर ला दिए। मुख्यमंत्री जी आप ही नीतीश कुमार हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का खेल खेलने वाले पर मौन क्यों है? बालू के खनन पर रोक के बाद बाढ़ प्रबंधन के नाम पर लूट की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री के नाक के नीचे दरभंगा में कटाव से बचने और बाढ़ सुरक्षा के लिए बोरे में बालू की जगह मिट्टी भरकर लूट का खेल शुरू हो चुका है। यह तो एक वानगी है। पूरे प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और कटाव विरोध के लिए होने वाले कार्यों में भी आपदा के दौरान अवसर तलाशने और माफिया अफसर मिलकर लूटने की जो व्यवस्था बना रही है, जनता की त्राहिमाम को नज़रअंदाज कर नीतीश कुमार सुशासन बाबू विपक्ष को लामबंद कर प्रधानमंत्री बनने का आपका महत्वाकांक्षा और स्वार्थ और आपके बड़े भाई अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने का खेल में बिहार को बर्बादी के कगार पर भेज रहे हैं। अगले चुनाव में ऐसे अवसरवादी चरित्र के राजनेताओं को जनता सबक सिखाएगी। अगली लड़ाई विकास बनाम भ्रष्टाचार और परिवारवाद के विरुद्ध होगा। आपदा प्रबंधन के नाम पर भी लोक निधि के लूट की छूट कतई नहीं दी जा सकती है। यह सशक्त विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है। और बड़े भाई छोटे भाई आप दोनों ने भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से समझौता करके बिहार में भ्रष्टाचारियों को बचाने का खेल शुरू कर रहे हैं, सड़क से सदन तक ये लड़ाई चलेगी। और सुशासन बाबू भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आपके मुंह से क्यों नहीं अब निकलता? क्यों आप चुप हो गए, मौन हो गए? जवाब देना होगा। नहीं, देखिए, सरकार का जो नियमावली है, खनन विभाग का जो निर्देश है, माननीय मंत्री सरकार का जो निर्देश है, निश्चित रूप से यह तो खनन पर रोक तो एक प्रक्रिया है। ये प्रत्येक साल इस प्रकार से किया जाता है न, तो कहीं ना कहीं अब बालू के बदले में मिट्टी डाल रहे हैं, तो ये तो जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से अगर कोई ऐसे पदाधिकारी या संवेदक ऐसे काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक जांच का विषय है, जांच होगा और कानून के दायरे में होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। बीजेपी कह रही है कि बिहार हर बार डूबा है, इस बार भी डुबाने का प्रयास सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अरे बीजेपी तो खूब डूब चुकी है। जब से बिहार में विपक्षी एकता का आगाज हुआ है तो हम समझते हैं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता के पास तब कुछ बचा नहीं है। माननीय अमित शाह जी बार बार बिहार आ रहे हैं और 2020 में भी बार बार बिहार आए थे। तो हमें लगता है बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं और वह खुद डूब चुकी है। फिर की बाढ़ के नाम पर सरकार लूट करवा रही है। अब मानते हैं इस विषय को? अरे भारतीय जनता पार्टी तो खुद डूबी हुई पार्टी है। आप देखिए जिस प्रकार से कर्नाटक में वहाँ के महान जनता ने जो मैंडेट दिया, तो निश्चित रूप से तो इनकी तो नैया डूब रही है। अब इनको कोई खेमने वाला नहीं है।